हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है, तो ज्यादा टाइम ना लेके हम सीयूटीपीजी 2026 में सीबीटी के जो जनरल सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उनकी बात कर लेते हैं। बेटा छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें आपको सारे मेन पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में बेटा सबसे पहले तो क्लॉक जो होती है वो आपको आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देती है, वो टिक 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 करके कम होती रहती है। देन एस्पिरेंट्स आपको यहाँ पर क्या देखना है, जैसे ही टाइम 0 हो जाएगा ना, आपका पेपर बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर आपको पास यहां पर 5 अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं तो उनका मतलब क्या है। व्हाइट कलर का मतलब है आपने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, जल्दबाजी में हम कुछ क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हैं, तो उसका स्टेटस आपका व्हाइट कलर से आएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा। फिर आपका रेड कलर का मतलब क्या है, आपने किसी क्वेश्चन को देख लिया लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया, आपने उसको मार्क नहीं किया कि मैं इसको फ्यूचर में देखूंगा। नहीं, रेड का मतलब है आपने इसका आंसर दिया ही नहीं है और आपको ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, आपने इसको मार्क भी नहीं किया है। ठीक है। फिर आपका ग्रीन का मतलब होता है कि यू आर 100% श्योर कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो आप उसको मार्क करके आगे बढ़ रहे हैं। देन आपके पास पर्पल और पर्पल ग्रीन होता है। पर्पल का मतलब है मैंने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मेरे पास एंड में टाइम मिलेगा तो मैं इस क्वेश्चन पर ध्यान दे सकता हूं। इस क्वेश्चन को हम मार्क करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को सिर्फ हम मार्क करेंगे। यानी कि यहां पर पर्पल कलर जो है वो ये बताएगा कि इस क्वेश्चन को मैं एंड में, मेरे पास जब टाइम बचेगा मैं इसको देख सकता हूं। अगर आपने इस क्वेश्चन को बाद में नहीं देखा तो इसके लिए कोई भी नंबर ना तो मिलेगा ना कटेगा। देन हमारा पर्पल और ग्रीन का मतलब क्या होता है, मार्क एंड रिव्यू का मतलब, मेरे को लग रहा है ये आंसर सही है तो मैं इसको मार्क एंड रिव्यू कर रहा हूं। हाँ, एंड में मैं दोबारा सोच सकता हूं, इसके ऊपर अपना आंसर चेंज कर सकता हूं। मार्क एंड रिव्यू अगर आप बाद में चेंज नहीं कर पाए, आपको लग रहा था कि आंसर ये होना चाहिए लेकिन कुछ और हो गया और आपने पेपर का टाइम खत्म हो गया, आपने इस क्वेश्चन को देखा नहीं, तो रिव्यू आपने लिखा है यानी कि ये क्वेश्चन आपका चेक होगा। आंसर सही होगा तो +4, गलत होगा तो -1। तो एस्पिरेंट्स ये 5 अलग अलग कलर आपको दिखाई देंगे। पेपर में जो ये एरो है इससे आपका पेपर नीचे जाएगा, इस वाले एरो से पेपर आपका ऊपर जाएगा, राइट। और आपके पास यहाँ लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी आता है, राइट कॉर्नर में लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी आता है, आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर जब आप देखेंगे भाई, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा होगा कि मैं इन सब कंडीशंस को क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक्सेप्ट करके प्रोसीड करोगे, आपका पेपर आपके पास इस तरीके से ओपन आ जाएगा। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, आपको हिंदी में देखना है हिंदी में देख सकते हो, इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देख सकते हो। और यहां इस तरीके से पूरे 75 क्वेश्चन का स्टेटस आपको दिखाई देगा। जैसे कि सपोज ये तो मैंने रैंडमली कोई पेपर लिया है, तो आप यहां पर कैसे करोगे, सपोज ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आता भाई, तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर आगे अपना क्वेश्चन कर दिया भाई। ठीक है, आगे मैंने अपना क्वेश्चन कर दिया कि मुझे नहीं आता, तो रेड आ गया, यानी मैंने देख लिया और इसका आंसर मुझे नहीं आता। ठीक है, फिर हम डाउन जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अगला आ जाएगा भाई। ये डाउन का हम जो है यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई इधर देखो, अरे क्यों नहीं हो रहा भाई। ठीक है, यस, नेक्स्ट यहां पर क्लिक करो भाई, नेक्स्ट, यहां नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई, इस क्वेश्चन, ये पैलेट अगर आपको डिस्ट्रैक्टिंग लगती है तो आप इसको हटा भी सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे लग रहा है इसका आंसर 3rd होगा, तो मैंने क्या किया, इसका आंसर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। यानी कि सेव एंड नेक्स्ट का मतलब क्या है, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ये मेरा आंसर सही है, तो वो ग्रीन कलर से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे नहीं आता, मैंने नेक्स्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे नहीं आता, मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहां पर सपोज 17th नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखना है, तो मैंने 17th नंबर का क्वेश्चन देख लिया। कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस जल्दबाजी में हमसे रह जाते हैं, या बहुत सारे क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं काम करते हैं, थोड़े क्वेश्चन स्किप करके फिर स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हो, मैंने अगर 6 से लेके 16 नंबर के क्वेश्चन नहीं देखे तो मेरे पास उनका स्टेटस जो है क्या आएगा कि इन क्वेश्चन को अभी मैंने नहीं देखा, यानी कि व्हाइट कलर से दिखाई देगा कि आपने इन क्वेश्चन को नहीं देखा। अब 17th का जो आंसर है ये मुझे 3rd लग रहा है, क्या लग रहा है, 3rd लग रहा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगी भाई, मैं यहां पर रखूंगी सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर बाय चांस मैंने इसका आंसर चेंज नहीं किया तो ये मेरा आंसर जो है इवैल्यूएशन में जाएगा, इसके लिए मुझे या तो +4 मिलेगा और अगर गलत है तो -1 मिलेगा। याद रखना, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का मतलब होता है अगर आपने ये आंसर चेंज नहीं किया तो जो मार्क किया है ये सेम आंसर आपका कहां जाएगा भाई, ये सेम आंसर आपका चला जाएगा यहां पर इवैल्यूएट होने के लिए। तो इस तरीके से आप यहां पर सेव एंड मार्क
का ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसमें आप 99% श्योर हो। और सपोज आपको यहां पर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मुझे क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा, हो सकता है क्वेश्चन में बाद में देखूं तो मुझे याद आ जाए, तो आपको यहां पर कोई आंसर टिक नहीं करना, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना है, यानी कि पर्पल कलर आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का मेरा आंसर अभी मुझे नहीं आता बट मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो आ जाएगा। इन केस आप इसको दोबारा नहीं भी देख पाए तो इसके लिए आपके नंबर ना तो कटेंगे ना आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से व्हाइट का मतलब क्या है, व्हाइट का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन को देखा ही नहीं, रेड का मतलब है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, मैंने छोड़ दिया देखने के बाद, ग्रीन का मतलब है जो मेरे को आता था मैंने आंसर कर दिया, पर्पल ग्रीन का मतलब है इसका आंसर 99% यही होना चाहिए। और अगर लग रहा है आपको कि मेरे को बाद में देखने का मौका मिलेगा तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, अदरवाइज ये आंसर होगा तो मैं इसको यहां पर फिक्स कर सकता हूं। तो बेटा ये जो पर्पल ग्रीन वाला कलर है ये सोच समझ के यूज करना, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आपने आंसर बाद में ठीक नहीं किया, जो भी आपका डाउट था टाइम ओवर हो गया, तो ये क्वेश्चन इवेल्युएशन में जाता है। पर्पल का मतलब होता है कि मैंने आंसर टिक नहीं किया लेकिन इसके ऊपर मैं सोचना चाहता हूं, तो जब आप आंसर टिक करोगे तब जाके ही ये इवेल्युएट होगा। जब पूरा पेपर आप कर लो, आपको लगे कि अच्छा मेरे को जितना आता था हो गया, देन आप सबमिट करेंगे, आप तभी सबमिट करेंगे, वैसे उसके अलावा सबमिट नहीं करेंगे, आपका स्टेटस पूरा आ जाएगा जो भी आपका स्टेटस होगा। तो अल्टीमेटली इस तरीके से आपको सीबीटी बेस्ड में अपना पेपर जो है वो देना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, 5 ही साइन है बस उनको देख लो, उन 5 साइन को ही आपको यूज करना है। सो थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर रिसर्चर्स।